हैं फिर से अपने टाइम पर अपने वर्कआउट के लिए और हम करेंगे एक्सरसाइज। सुबह का टाइम है तो चलो करते हैं थोड़ी सी जुम्बा और थोड़ा सा योगा क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। आसन का हर रूप सिखाए हमें, धैर्य शक्ति और संतुलन को अपनाए हमें। सूर्य नमस्कार का वो सुनहरा प्रकाश जीवन को बनाए स्वस्थ और खास। तो अब मेरा हो चुका है एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन और अब मेरे को बनाना है बच्चों का टिफ़िन। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने जल्दी से उत्पम बना दिए ताकि बच्चों को लेट ना हो पाए। और उत्पम बनाने के बाद में प्रिंकल है वो नीचे आ चुकी हैं और उसने बोला कि मेरे को जैम ब्रेड भी चाहिए मम्मी। तो फिर मैंने जैम ब्रेड भी एक ब्रेड पर लगा के दे दिया है। हंसिका को मैंने गाजर का हलवा डाला है साथ में मीठे में और साथ में उत्पम दिया है। फिर बच्चे स्कूल जाने के बाद में मैं आ गई ऊपर और मैंने साड़ी अपने कपड़े चेंज करके साड़ी पहन ली। साड़ी हमें इसलिए भी पहननी पड़ती है कि कोई भी आता है तो हमें है वो सर पर पल्लू लेना पड़ता है या घूंघट निकालना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई वापस नीचे और नीचे वाले फ्लोर पर और फिर मैंने की पूजा। और सुमन है वो आ चुकी है और वो झाड़ू निकाल रही है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ अपनी। उसने झाड़ू निकाल दिया था तो पूजा करने में अगर लेट हो जाती है, अगर मैं झाड़ू निकालने लग जाऊँ तो मुझे सुमन की वजह से बहुत हेल्प मिलती है मेरे काम में और साथ में फिट रहने में भी उसकी हेल्प हो जाती है। तो मेरा तो मानना यही है, अगर आप
किसी मेड को अफोर्ड कर सके कि आप पैसे दे सके, तो आपको ज़रूर अपनी हेल्प के लिए रखना चाहिए और अपनी सेहत का, अपने फिटनेस का, अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान भी आपको देना चाहिए। अगर आप किसी को थोड़ा सा पे करके थोड़ा काम करा सकते हैं, इससे सामने वाले की भी ज़रूरत पूरी होती है और हमारा काम भी अच्छे से हो पाता है। तो अभी मैंने कर ली है पूजा और उसके बाद में मैं पाठ करूँगी और पाठ करने के बाद में है वो मैं अपने काम में लगूँगी। तो अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, सुमन नीचे झाड़ू निकाल चुकी है और मैं ऊपर आके अभी बिस्तर वगैरह सेट उसको करके दूँगी। तो मैंने सारे टॉवल है वो बाहर डाल दिए हैं और अभी मैं सारे कपड़े हैं वो सारे समेट के रखने वाली हूँ। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड कम होगी तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो हैवी वाली रजाइयाँ वगैरह है वो धूप में दे के अभी बेड साफ़ करके बेड में रख दिए जाएं। और ये जितने भी ब्लैंकेट्स हैं ये तो मुझे पूरे वॉश करने पड़ेंगे, तो इसके लिए एक पूरा दिन चाहिए होगा और मेरे को लगता है कि कम से कम मुझे 15-20 दिन के लिए इसके लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी ठंड का कुछ पता नहीं है, कभी बढ़ जाएगी और कभी कम हो जाएगी। तो तब तक तो इनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हल्की ठंड है। अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम है लेकिन मैंने स्वेटर नहीं पहन रखी है, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है स्वेटर की, और इसलिए मैंने थोड़ा लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर पहन रखा है ताकि थोड़ी ठंड कम लगे। हल्की ठंड है तो चल जाएगा। और अभी मेरे को सारे ऊपर की डस्टिंग करके जल्दी नीचे जाना है ताकि मैं आज अपना काम है वो जल्दी फिनिश करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे करना है अपना हेयर केयर के रूटीन को फॉलो। तो जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए तो मैं अपने हेयर को थोड़ा सा मसाज दूंगी। और आज मैंने एक मास्क तैयार किया है, हेयर मास्क, वो भी मैं अपने बालों पर अप्लाई करूंगी। इसमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर का नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट मेरे घर के ही हैं जो मैं अपने बालों पर यूज़ करती हूँ। तो पहले हम करेंगे मसाज, उसके बाद में लेंगे 2 घंटे का रेस्ट। उसके बाद में है मैं थोड़े से हेयर वॉश करके मास्क अप्लाई करूँगी और उसके बाद में हल्का सा पानी डाल के उसको धो देना है। और उसके बाद में मेरे को बाल सुखाने होंगे, तो ये सारा काम करते करते शाम हो जाएगी। तो अगर दोपहर में ये सारा काम हो जाए तो अच्छी धूप रहती है और अच्छे से मेरा हेयर केयर भी हो जाएगा और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। तो इसलिए मुझे भी काम जल्दी फिनिश करना है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कपड़े भी समेट लिए हैं। और नीचे भी मैं थोड़ी तैयारी करके आई हूँ और सुमन अपना काम कर लेगी आज, तो मुझे टेंशन नहीं है ज़्यादा। और एक्स्ट्रा काम में सिर्फ मैंने अपने हेयर केयर को ही, रूटीन को इसमें आज के दिन के लिए सोचा है करने के लिए। तो एक्स्ट्रा काम वैसा मेरा कुछ है नहीं आज, तो मैं आज ये कर पाऊँगी। और कपड़े समेटने के बाद में है वो सारे जितने भी कपड़े हैं वो मुझे अलमारियों में सेट करके रखने हैं, क्योंकि इनको अगर अपने कपड़े हैं वो टाइम से मिल जाए अच्छे से तय किए हुए, तो बार बार मेरे को आवाज़ नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि मैं नीचे काम कर रही होती हूँ और इनको कपड़े अगर ऊपर नहीं मिले तो मुझे ऊपर भागना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सबके कपड़े हैं वो उनके अलमारियों में सेट करके रख दिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ हंसिका के रूम में, और हंसिका के रूम को भी मैं सेट करके और डस्टिंग करके सेट कर दूँगी। तो बच्चे आप देख सकते हैं बहुत कम वो अपने रूम में रह पाती है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में थोड़ा रेस्ट, खाना वगैरह खा के वो वापस स्कूल चली जाती है। उसके एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती है, साथ में उसकी ताइक्वांडो क्लास भी चलती है। तो बहुत कम रहती है, लेकिन कमरे को पूरा बिखेर के रखती है। तो कपड़े वो इधर उधर डाले रहते हैं, किताबें भी इधर उधर फेंकी रहती है, तो वो सारा सेट करना पड़ता है। और अभी मशीन के कपड़े भी हो गए हैं, अच्छा हुआ मुझे वापस आना नहीं पड़ेगा कपड़ों के लिए। और मैं यहाँ पर सारे कपड़े हैं वो सुखा रही हूँ। और यहाँ पर है वो गैलरी में सुबह सुबह धूप अच्छी आ जाती है, उससे कपड़े सूख भी जाते हैं और उसके बाद में छाँव रहती है, तो कपड़ों का कलर भी नहीं जाता है। तो मैंने इसी गैलरी में
अपनी है वो ये रस्सी लगाई ताकि है वो कपड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, कलर वगैरह को, क्योंकि जितनी भी जीन्स और कपड़े जो रंग उड़ने वाले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा धूप में रहने की वजह से। तो इस गैलरी में सिर्फ सुबह की धूप रहती है, उसकी वजह से है वो अच्छा रहता है कि हेवी धूप कपड़ों पर नहीं पड़ती है और कपड़ों के रंग नहीं जाते हैं। सुबह की हल्की धूप मिल जाए तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और अभी मेरा ऊपर का काम फिनिश हो चुका है डस्टिंग का, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे का काम करने के लिए। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद में है वो मैंने केरी निकाल ली है धोने के लिए, और अभी मैं आटा निकाल के ला रही हूँ। और चाय मेरा आज सुबह हो गया था, उस टाइम मोबाइल चार्ज में नहीं था, इसलिए मुझे चार्ज में लगाना पड़ा और हमारी चाय हो गई थी, और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो कोई ना, चाय तो हम पीते ही हैं, वो हमारा डेली का ही रूटीन होता है। और यहाँ पर है वो मैं अभी आटा गूँथने वाली हूँ। जब मैं अपने किचन में काम करती हूँ तो ये एक कपड़ा यहाँ पर लगा देती हूँ, ताकि जब मुझे सफाई करनी पड़े तब है वो मेरी फटाफट हो जाए और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जितना भी कचरा आटा वगैरह गिरता है वो इसी कपड़े पर गिर जाता है, और मैं 2-3 दिन से इस कपड़े को बाद में धो के अच्छे से सुखा लेती हूँ। और अभी मुझे कट करनी है सब्जी, और अब लगभग 11-12 बजे का टाइम है ये। तो आज लगता है मेरा काम बहुत जल्दी ही फिनिश होने वाला है। और जैसा मैंने सोचा है अपने हेयर्स के लिए कि धूप में ही मेरे हेयर केयर का और सारा काम है वो निपटा लूँ, वो भी हो जाएगा। और केरी की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है, घर में बच्चे, नरेश और मैं सब केरी की सब्ज़ी को बहुत अच्छे से शौक करके खा लेते हैं। इसीलिए मुझे आज कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और केरी के साथ में वैसे भी रायता कढ़ी कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि ये खुद भी खट्टा बहुत है। इसीलिए आज अभी मैंने केरी काट ली है, और अभी मेरे को सिर्फ इसमें छौंक लगानी है और सब्ज़ी बनानी है, और उसके बाद में है वो मैं एक बार के लिए फ्री हो जाऊंगी। और आज तो मुझे बच्चों का वेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर दिन बच्चे आते ही देखते हैं कि मम्मी का काम हुआ कि नहीं। लेकिन आज मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। और आटा तो मैंने गूंथ के रख ही दिया है। और यहाँ पर मैंने केरी की सब्ज़ी बनाई है। केरी की सब्ज़ी में आपको पता ही होगा हम लूंजी बनाते हैं इसकी, और इसके लिए इसमें सौंफ और कलौंजी डालते हैं। तो सौंफ कलौंजी डाल के और हल्दी डाल के मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है। और जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो हम डालेंगे थोड़ी सी लास्ट में इसमें थोड़ी सी शुगर मीठेपन के लिए। तो खट्टी मीठी सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है, और बच्चे बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। तो अभी है जो हल्की सर्दी है वो है, और उसके बाद में जब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी तो मैं सोच रही हूँ पूरे किचन को साफ़ करने के लिए। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि दिवाली पर है वो हमारी फैमिली में कोई गुज़र गए थे, तो हमने इस बार दिवाली बनाई नहीं थी। और ये काम है वो दिवाली के जस्ट 10 दिन पहले हुआ था, उसकी वजह से जो साफ़ सफाई का काम होना था वो नहीं हो पाया था, बीच में ही रह गया था। तो किचन तो हुआ ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि किचन मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। क्योंकि किचन जब साफ़ करते हैं तो उसके बाद में ही सारी जो जितनी भी रेसिपीज़ मिठाइयाँ वगैरह बनाती है वो बनाते हैं हम। तो किचन नहीं हुआ था, उसकी वजह से इस बार किचन की टाइलें बहुत ख़राब हो चुकी है। और मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी ही जैसे ही मुझे मौका मिले और मैं पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ और थोड़ी सी हल्की सर्दी निकल जाए, उसके बाद में किचन साफ़ करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्याज सलाद के लिए काट रही हूँ, क्योंकि केरी की सब्ज़ी के साथ में है वो प्याज का सलाद है वो बहुत अच्छा लगता है। और नरेश तो डेली सलाद खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज खीरे नहीं हैं, लेकिन आज केरी की सब्ज़ी है तो प्याज का सलाद चलेगा और सबको पसंद भी है। और यहाँ पर है वो मैं थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ कि जैसे ही बच्चे आए तो मैं उनको लिए फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँ। और नरेश भी अभी शायद नहा रहे हैं, तो उनको भी आते ही रोटी चाहिए होगी, क्योंकि उसके बाद में वो अपने ऑफिस का काम करने लग जाते हैं। नरेश का है वो वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, वो एनी टाइम घर पर ही रहते हैं और ऊपर वाले रूम में ही काम करते हैं। तो मेरे लिए भी आसान होता है, मेरे को जल्दी उनके ऑफिस वगैरह की जल्दी नहीं रहती है।
और आराम से वो मेरी हेल्प भी कर देते हैं बहुत बार जब मुझे ज़रूरत होती है। और अभी देखो मैंने शुगर डाल दी है और मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और अभी मैं फ्री हूँ और अभी बच्चे के आने में कम से कम आधा घंटा और है। तो मैं सोच रही हूँ इस बीच में है वो मैं थोड़ा सा अपने गार्डन में टहलने जाऊँगी। आज हमें गार्डन में थोड़ा सा काम भी था, लेकिन आज उसको हम नहीं करेंगे। टमाटर की पौध लगाई हुई है, ये देखो साइड में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बड़ी हुई है और इन पौध को हमको अब क्यारी बना के लगानी है। तो वो काम नरेश करके गए हैं थोड़ी ज़मीन को, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी जगह बना दी है। और आज का दिन तो नहीं, लेकिन सैटरडे संडे के मैं अंदर है वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गार्डन को टाइम दे और साइड में जो घास बड़ी हो गई है उसको एकसार कर दिया जाए और थोड़े पौधे को भी जिनके टहनियाँ है वो ज़्यादा बढ़ गई है उनको बांध दिया जाए। तो हवा जब तेज़ चलती है तो ये टहनियाँ टूट जाती हैं और थोड़ा सा गार्डन की भी सफाई हो जाएगी इस बहाने। और टाइम नहीं मिलता है डेली तो साफ़ करने के लिए, थोड़ा सा सुमन आके सूखे पत्ते हैं वो उठा देती हैं, लेकिन है वो डेली रूटीन पर इन पौधों की इतनी केयर बेचारों को नहीं हो पाती है, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। और इन सर्दियों में तो बहुत हालत ख़राब हुई थी हमारी, टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो अभी थोड़ा टाइम मिला है तो एक दिन गार्डन में लगेगा पूरा दिन, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार 1-2 पौधे और लगाए जाए गुलाब के, क्योंकि मेरा जो पहले गुलाब का पौधा था वो ख़राब हो गया और उसको निकालना पड़ा। उस पौधे पर बहुत गुलाब के फूल आया करते थे, एक दिन में कम से कम 5-6 फूल उस पर लगे ही रहते थे, लेकिन अभी नहीं है। और अभी हंसिका और ट्विंकल दोनों की गाड़ी आ चुकी है स्कूल की और दोनों आ चुकी है। देखो दोनों आते ही पहले वो किचन में आके ये देखेगी कि मम्मी ने क्या बनाया है, और वो अभी अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए जा चुकी है। और मैं सोच रही हूँ जब तक वो आए तब तक मैं रोटियां हैं वो जल्दी जल्दी सेक लूँ और मेरा काम फिनिश हो जाए। और ट्विंकल है वो भी ऊपर जा चुकी है, शायद उसकी आवाज़ नहीं है, आज वो मेरे पास आई नहीं, वरना वो भाग के पहले मेरे पास ही आती हैं। और आज उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो वो बड़ी खुश हैं, क्योंकि ट्विंकल को एग्ज़ाम और स्टडी से बहुत एलर्जी है। वैसे वो इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ती बहुत कम है, बस जितना पढ़ती है वो थोड़ी देर में ही पढ़ के अपना फिनिश कर लेती है, कंटिन्यू बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और वो अब आगे प्लानिंग कर रही है कि उसे क्या करना है सैटरडे संडे में, उसको कहाँ लेके जाए घूमने के लिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है उसकी अदर प्लानिंग्स चालू हो जाती है कि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और अभी मुझे घुमाने के लिए लेके जाओ। तो वो अपनी प्लानिंग कर रही है और सबको बता रही है कि उसके पेपर है वो आज फिनिश हो चुके हैं और आप मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। तो सबने खाना खा लिया है और सब ऊपर जा चुके हैं, मैं अकेली हूँ नीचे और अभी मैं अपना भी खाना खा लेती हूँ। और मैंने खाना खा के और किचन साफ़ किया, और किचन साफ़ करने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है वो गरम कर लिया है, थोड़ा सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो गुनगुना ऑयल लेके मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले रूम के पोर्च में। तो वहाँ पर आके मैं हल्की धूप में बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तिल के तेल की मालिश। तो ये तिल का तेल है वो मैंने आपको बताया था, ये कच्ची घानी वाला तेल है जो कि घर पर ही निकाला हुआ है, इसीलिए ये प्योर भी है। तो मुझे इस तेल पर बड़ा यकीन है और मैं अदर कोई तेल यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को नारियल तेल पसंद है या फिर मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ। अदर तेल में जो स्मेल आती है उससे मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, इसीलिए मैं इस तिल के तेल का यूज़ कर रही हूँ आज। और मैंने इसको हल्का सा गुनगुना गरम कर लिया है और धूप में बैठ के मैं एकदम हल्के हाथों से अपने बालों की मालिश कर रही हूँ। मेरा मानना ये है कि बालों में एकदम तेज हाथों से या तेज मालिश नहीं करनी चाहिए, उससे बाल टूटते हैं और उलझते हैं। और मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को है वो मसाज दी और मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि हल्की हवा भी चल रही है और धूप भी हल्की है और थोड़ा सा इधर हल्की छाँव भी मेरे को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा मौसम है ये बैठने के लिए।
और साथ में मेरा हेयर का मसाज, और उसके बाद में जब मैं रेस्ट लूँगी तो वाकई में मेरे को काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। 2-3 दिन मेरे को बहुत ही भाग दौड़ हो रही थी, तो आज मेरे को थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल पाया है। तो मैं वैसे तो हफ्ते में एक बार अपने स्किन केयर और हेयर रूटीन को फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलने की वजह से ये 15 दिन भी हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर लेडीज़ को है वो अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे हफ्ते में आप एक बार निकालो, चाहे 15 दिन में एक बार निकालो, चाहे 1 महीने में एक बार निकालो, लेकिन अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो जो हेयर है वो तो औरत की होती ही खूबसूरती है, बढ़ती ही भी इसी से है। अगर आपके हेयर एकदम से अच्छे हैं, बड़े हैं, घने हैं, तो वो आपके खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और इसलिए मैं अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, और हफ्ते में 1-2 बार मैं हेयर वॉश करती हूँ। और बालों में मैं हमेशा तेल डाल के नहीं रखती हूँ, उससे बालों में फंगस भी हो सकता है और डस्ट ज़्यादा पकड़ता है, उससे बाल है वो बार बार हेयर वॉश करने पड़ते हैं। तो मैं जब भी बालों को धोना होता है या बालों की केयर करनी होती है तभी मैं बालों में तेल डालती हूँ, और लगभग 2 से 3 घंटे तक मैं बालों में तेल डाल के रखती हूँ, और उसके बाद मैं बालों को वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने एक मास्क भी तैयार किया है अपने बालों के लिए, जो कि मैं अपने बालों पर अप्लाई कर लूँगी बाल धोने के बाद में, क्योंकि अभी तो बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है। ये मेरे पास एक मसाजर है जो कि मैं अपने हल्के हल्के हाथों से बालों में मसाज करूँगी, और यकीन मानो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है बालों में तेल डालने से। और ये मसाजर तो कमाल कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे बालों में अच्छी मालिश हो जाती है। जो तेल है वो आपके अंदर जड़ों तक जाता है, और बालों को है वो अच्छा नरिशमेंट मिल जाएगा इससे। और ये जो हल्की धूप है और ये जो हल्का गुनगुना तेल है, ये गर्माहट बालों को बहुत अच्छी लग रही है अभी। और ये मालिश करने के बाद में मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर अपनी डायरी लिखूँगी, तो मेरा आराम भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा, और मेरे को कुछ लिखना भी था तो वो मैं लिख भी पाऊँगी। तो कुछ दिमाग में चल रहा था इन दिनों, और कल वैलेंटाइन डे भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ लिखा जाए हस्बैंड के लिए। काफ़ी केयरिंग है वो मेरे लिए। और यहाँ पर मैंने तेल तो लगा लिया है, हल्की मसाज दे रही हूँ अभी बालों में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी ऐसा है कि हम अभी अपने बालों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी हमेशा हमारे बालों में तेल डाला करती थी और 2 चोटी गूंथती थी। और जब भी बालों को धोना होता था तो वो शिकाकाई, आंवला, रीठा का जो मिक्सर होता है उनसे हमारे बाल धोती थी। शायद यही कारण है कि आज भी हमारे बाल, मेरे जो बाल हैं वो इतने बड़े और घने हैं। मैं उम्र की अभी 40 साल में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बाल उतने ही अच्छे हैं। और जो शैम्पू मैं उस टाइम में यूज़ किया करती थी, आज से 20-30 साल पहले, क्लिनिक प्लस, आज भी मैं वही शैम्पू यूज़ करती हूँ। मैंने अपना शैम्पू नहीं बदला है, और मेरे को बार बार शैम्पू और प्रोडक्ट बदलना अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरी बालों की मसाज है वो हो जाती है, और अभी मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा रेस्ट और लिखूँगी अपनी डायरी। और उसके बाद में मैं इन बालों को वो अच्छे से क्लिनिक प्लस शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लूँगी। थोड़ा सा मैं लगाऊँगी कंडीशनर, ताकि बाल है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, और है वो बालों में थोड़ी सी है वो चमक आ जाए। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा हेयर मास्क यूज़ करूँगी, जो कि मैंने बनाया है सी सॉल्ट से। और वो सी सॉल्ट का जो टॉवल होगा गर्म पानी से भिगा हुआ, वो मैं अपने बालों पर बांधूँगी। तो 2 घंटे बाद में मैंने अपने बालों को धो लिया है। और अभी मैंने बालों को धोने के बाद में जो टॉवल मैं बोल रही थी सी सॉल्ट का, वो मैंने गीला और एकदम गर्म पानी में भीगा हुआ टॉवल है वो मैंने अपने बालों पर लगा लिया है। और उसको कम से कम मैंने 20-25 मिनट तक लगा के रखा, और धूप चली गई थी इसलिए मैं चल गई थी छत पर।
और अभी मैं बालों को धोकर सुखाकर आ गई हूँ नीचे। और अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी अच्छे सिल्की और शाइनी लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ गया है बालों के ऊपर। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, क्योंकि पूरी दोपहर बाल है वो गीले रहने की वजह से अभी मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा जब मैं अदरक वाली चाय पीऊँगी। तो हंसिका अपने ताइक्वांडो क्लास से आ चुकी है और मेरे को चाय बनाता देख वो खुश हो गई कि अच्छा है मेरे को भी चाय मिल जाएगी। और अभी सुमन आ गई है वापस बर्तन धोने के लिए। तो सुमन है वो बर्तन धो रही है और वो अपनी बातें बता रही थी मुझे और मैंने कहा कि चल पहले चाय पीते हैं उसके बाद में काम करेंगे। तो ज़्यादातर मेरी वीडियो है वो सुमन ही शूट करती है जब कोई नहीं होता है। तो मैंने बोला उसे कि आज थोड़ा शूट करते हैं, तो पहले चाय पी लेते हैं और बर्तन धो लेना बाद में। तो मैं लेके सबकी चाय मैंने कप में डाल दी है और मैं उसे बोल रही हूँ कि पहले ऊपर चाय लेके चली जा और सबको चाय दे के आ जा, फिर हम चाय पियेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा मुझे। और मैं अपनी दोनों की चाय है वो हॉल में ले जा रही हूँ। तो हम बैठेंगे हॉल में। तो हमने की थोड़ी देर बैठ के बातें एक दूसरे से और सुमन ने कुछ अपनी बताई और कुछ मैंने उसको अपनी बताई। और ज़्यादातर मैं ही अपनी बकबक करती रहती हूँ क्योंकि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो थोड़ा सा स्नैक्स भी लिया मैंने यहाँ पर। और तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? तो अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं और आप मेरे व्लॉग पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको व्लॉग में क्या पसंद आता है और क्या नहीं आता है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्या आपको पसंद आता है क्या नहीं आता है। अगर आप अपनी कोई राय भी देना चाहें तो वेलकम है। आप प्लीज़ मुझे अपने सजेशंस दें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें लेकिन, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और हमारा ये कनेक्शन ऐसे ही बना रहे। और मैं फिर आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए मैं करती हूँ बाय बाय। हम फिर मिलेंगे।